ऐसे क्या हो गया? नंद लील को ऋषि दुर्वासा से भस्म नहीं करा सकने का ऐसा दंड मिलेगा, मैंने स्वप्न में भी नहीं विचारा था। और बहनों श्री लंकेश ने भी एक क्षण नहीं सोचा कि मैं उनकी पत्नी मंदोदरी का भ्राता हूं। आओ देखा ना ताओ, और मुझे घरेलू चाकर घोषित कर दिया। देखो देखो, यही है लंकेश की पत्नी का भ्राता, मायावी। अच्छा, यही है वो नया चाकर जो रोज लंकेश की वाटिका में झाड़ू लगाता है और उसके पश्चात जल भी भरकर लाता है। मूर्खों, मेरा उपवास उड़ा रहे हो? तुम लोगों को मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। अभी तुम दोनों को मूषक बना देता हूं। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, किंतु तुम मायावी से अवश्य चाकर बन गए। अरे सुनो मायावी, मेरी भी पत्नी के लिए जल भर कर लाने का कार्य करोगे क्या? लट! अरे 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 अरे, क्रोधित क्यों होते हो? चाकर नहीं बनना है तो मत बनो, हमारे लिए तनिक जल तो पिला ही दो। तनिक जल पिला दो। पिलाओ। जल पियोगे? हाँ, पिलाता हूँ ना जल। ये क्या किया तुमने? सारा जल बहा दिया। अब पुनः जाओ और नदी से जल भर कर लाओ। ये सब कार्य मुझसे नहीं होते बहनों श्री, मैंने जीवन में ऐसे कार्य कदापि नहीं किए। किंतु आप इसे अपनी दिनचर्या बना लो, क्योंकि तुमसे दिया हुआ बड़ा कार्य तो हुआ नहीं, और अब मेरी सेवा का समय हो गया है। शीघ्र चलो, मेरी सेवा करो। शीघ्र चलो। उत्तम, अति उत्तम। आज तो आनंद ही आ गया मायावी। एक बात कहूं, सत्य है, तुम्हारे इन हाथों में नल और नील का कंठ दबाने की शक्ति भले ही ना हो, किंतु मेरे चरण दबाने की कला अवश्य है तुम्हारे पास। मुझे एक अवसर और दीजिए बहनों श्री, मैं उन दोनों वानरों को अभी अपने हाथों से मारकर आता हूं। रुको, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राण और अवसर एक बार निकल जाते हैं तो दोबारा नहीं आते। ये लीजिए, मेरे चरणों पर तेल लगाइए। सुना नहीं?
अति सुंदर। मन तो कर रहा है कि तेरे ये दोनों पैर काटकर तेरे ही गले में लटका दूं, निर्दयी बहनोई, किंतु अपनी बहना के लिए विवश हूं। केवल मन में विचारने से यदि स्वप्न पूरे हो जाते तो मैं भी तुम्हारे साथ यही करता, किंतु मैं तुम्हारी बहन के कारण विवश हूं। ओह, ये मैं कैसे भूल गया कि ये तो मुझसे भी बड़ा मायावी है। तो फिर मेरी सेवा में लगे रहो। जाओ, मेरे रात रंग का समय हो गया है। और सुनो, सज्ज होकर मेरे समक्ष आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। फिर सत्य नहीं, स्वप्न था। किंतु यदि मैंने इन दोनों वानरों को समाप्त नहीं किया, भविष्य में ये भयंकर स्वप्न सत्य हो सकता है। मुझे अब शीघ्रतापूर्ण अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए इन दोनों नल नील को मृत्यु के मुख में भेजना ही होगा, जिन्हें परशुराम अपने साथ लेकर गया है। कितना घना वन है ये, जहाँ दूर दूर तक केवल वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आज से पूर्व हमने विश्व के इतने सारे झुंड कभी नहीं देखे थे। इसके पूर्व तुम दोनों अपने क्षेत्र से कभी बाहर निकले हो? किंतु अति शीघ्र तुम दोनों भी इन वनों से परिचित हो जाओगे, किंतु सावधान रहना। जितने सुहाने ये वन प्रतीत होते हैं, उतने ही संकटों से भरे हुए होते हैं, समझे? हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि इस घने वन में ना हिंसक पशु भी रहते हैं और एक ताड़का नाम की असुर भी रहती है, जो बहुत ही भयानक और क्रूर है। ताड़का? हाँ, ताड़का। उसका शरीर बहुत विशाल है, इसलिए वो एक बड़ी सी गुफा के अंदर रहती है और अपनी गुफा से कभी बाहर नहीं आती। ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी गुफा से कभी बाहर ही नहीं आती। किंतु जब वो अपनी गुफा से बाहर ही निकलती है, तो भोजन कैसे करती होगी? ताड़का के आखेट करने की अपनी एक शैली है। यदि भूल कर भी कोई उसकी गुफा के समीप जाता है, तो जीवित नहीं लौटता। यहाँ छांव कितनी अच्छी है और हवा भी ठंडी। आज यहीं भोजन कर लेता हूँ। ये पक्षी अकस्मात इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मानो जैसे किसी वस्तु से डर लग रहा हो। किंतु मेरे पास तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इन्हें भयभीत कर सके। ये परछाई किसकी है?
ये किसकी चीख थी? प्रभु, प्रतीत होता है कि कोई अभागा ही ताड़का के गुफा के समीप चला गया होगा। वो अपने दोनों हाथों से ना उसे खींच ली होगी। और हाँ, तुम दोनों भी ना सतर्क रहना और भूल कर भी ना उस गुफा के समीप मत चले जाना, अन्यथा जो ताड़का है ना तुम दोनों को ना अपने हाथों से खींच लेगी। काकराज, दोनों बालकों को इतना भी भयभीत मत करो कि वो आगे ही ना बढ़ सके। क्षमा करे प्रभु, इन दोनों बालकों को ना सतर्क करना था प्रभु, क्योंकि ये दोनों बहुत चंचल है ना। हाँ काकराज, किंतु हमारे साथ चलते चलते ये भी सतर्क रहना सीख जाएंगे। किंतु एक बात ध्यान रखना, इस वन में किसी भी वस्तु को छूना मत और किसी विचित्र वस्तु को बहुत देर तक ध्यान से मत देखना। ये वन मायावी शक्तियों से भरा पड़ा है। चलिए। अंततः मैंने इन दोनों वानरों को ढूंढ ही लिया। अब इन दोनों को सम्मोहित करके ताड़का की गुफा के समीप ले जाऊंगा, जहां ये दोनों ताड़का के हाथों मारे जाएंगे। अब मायावी का माया जाल आरंभ हो चुका है। मायावी को गए बहुत समय बीत चुका है, किंतु वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मायावी अपने कार्य में सफल रहा? क्या हुआ प्रिय? स्वामी वो देखिए, समुद्र का जल अकस्मात भाप बनकर उड़ रहा है। इसमें आश्चर्य कैसा प्रिय? सूर्य के ताप से जल गर्म होकर भाप में परिवर्तित होता है। ये कैसे हो सकता है स्वामी? आकाश में दिख रहे सूर्य का ताप इतना अधिक होता तो वो ताप हमें भी तो लग रहा होता ना। ये ताप आकाश के सूर्य का नहीं, अभी तो जल में समाधित उस सूर्य का है जिसे जल सूर्य कहते हैं। जल सूर्य? हाँ, वही जल सूर्य जो समुद्र के अनंत गहराइयों में डूबा हुआ है। आश्चर्य, आज से पूर्व मैंने कभी नहीं सुना। आकाश के अतिरिक्त समुद्र देव के गर्भ में भी दूसरा सूर्य विद्यमान है। सुनते भी कैसे प्रिय? क्योंकि यह रहस्य देवताओं के अतिरिक्त असुरों में केवल लंकेश रावण को ही ज्ञात है। तो आज मुझे भी ये रहस्य बताइए ना स्वामी। मैं भी जल सूर्य के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। तो सुनिए फिर देवी, ये घटना उस समय की है जब पृथ्वी का निर्माण ही हुआ था और जीव जंतुओं के पश्चात मानव अस्तित्व में आ चुके थे। किंतु उस समय अधिकतर जीव जंतु की आयु इतनी अधिक नहीं हुआ करती थी जितनी आज है, और वो अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे। ऐसा क्यों होता था स्वामी? आकाश में उदित सूर्यदेव के ताप के कारण उनका ताप इतना अधिक हुआ करता था कि धरती पर वृक्ष, वनस्पति और फसल समय के पूर्व ही भस्म हो जाया करते थे और बीतते समय के साथ साथ जीव जंतु भूख से मरने लगे और जो बच जाते थे वो सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश से अंधे होने लगे थे।
और सूर्यदेव भी अपने ताप के भार से कष्ट में थे। अतः समस्त प्राणियों के साथ साथ स्वयं की समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक दिन वे देव शिल्पी विश्वकर्मा की शरण में गए। प्रणाम देव शिल्पी। तेजस्वी और तेजवान मनो सूर्यदेव, अकस्मात आपको अपने लोक में देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, किंतु सूर्यदेव आपके मुख पर चिंता की लकीरें दृश्यमान क्यों? हे देव शिल्पी, मैं स्वयं के ताप से त्रस्त तो हूं ही, परंतु अब समस्त पृथ्वीवासियों के कष्टों का कारण भी बन चुका हूं। मेरी अत्यधिक ऊर्जा के कारण सृष्टि झुलस रही है। इसी कारण धरती लोक पर न केवल मनुष्य अपितु वृक्ष और वनस्पति भी संकट में है। हे देव शिल्पी, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? सूर्यदेव, उपाय तो है, किंतु इसके निदान के लिए आपको अत्यधिक पीड़ा सहनी होगी। मैं किसी भी प्रकार की पीड़ा को सहने के लिए प्रस्तुत हूं देव शिल्पी। उचित है, अब आपको अपने शरीर में बसी अतिरिक्त ऊर्जा से मुक्त होना होगा, जिसे मैं अपनी मंत्र शक्ति से अलग करता हूं। मैं प्रस्तुत हूं देव शिल्पी, आप अपनी विधि आरंभ कीजिए। हे सूर्यदेव, आपके शरीर से आधी ऊर्जा अलग हो चुकी है। धन्यवाद देव शिल्पी। अतिरिक्त ऊर्जा से मुक्त होते ही मैं भार मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। हे सूर्यदेव, आपके संतुलित प्रकाश और ताप से पृथ्वी पर जीवन पुनः पनपना आरंभ हो जाएगा। मेरी समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु मेरी इस अतिरिक्त ऊर्जा का क्या होगा देव शिल्पी? इस ऊर्जा को मैं सदा सदा के लिए समुद्र में प्रवाहित करवा दूंगा, ताकि मनुष्य के जीवन में इसका प्रभाव न पड़े। इसके पश्चात देव शिल्पी ने सूर्य के ग्रह से निकली उस ऊर्जा अंश को समुद्र में समाहित करा दिया। जैसे सूर्य के भीतर प्राण शक्ति निहित है और वो विस्तारित होता रहता है, उसी प्रकार सूर्य से कटे उसकी शक्ति का अंश भी सहस्त्रों वर्षों तक जल के भीतर ही भीतर बढ़ता रहा, और इस प्रकार जल के भीतर रहने के कारण उसे जल सूर्य कहा गया। मेरी भी एक बार जल सूर्य को देखने की इच्छा है स्वामी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जल सूर्य दिखता कैसा है। आपको कुछ और देखना है तो बताइए, किंतु मैं आपको जल सूर्य नहीं दिखा सकता। आपने तो कहा था संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। फिर आप मेरी इतनी छोटी सी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते स्वामी? ये इच्छा भले ही आपको छोटी लगे देगी, किंतु ये कार्य इतना छोटा भी नहीं है। मैं ही क्या, कोई भी जल सूर्य को समुद्र से बाहर नहीं ला सकता सिवाय आपकी। मुझे ज्ञात है आप उसे बाहर ला सकते हैं। हाँ, मैं ला सकता हूँ, किंतु लाना अभी उचित नहीं है देवी। आज मैंने प्रथम बार आपके समक्ष इच्छा प्रकट की है, आप उसे भी अस्वीकार कर देंगे? उचित है देवी, मैं जल सूर्य को बाहर लाता हूँ।
महाप्रति, ऐसा दिखता है जल सूर्य। क्या हुआ प्रिय? प्रतीत होता है किसी पीपलिका ने काटा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अब आप जल सूर्य को पुनः समाहित कर लीजिए। ये जल सूर्य कहाँ लुप्त हो गए? स्वामी, वो रहा जल सूर्य, आकाश मंडल की ओर जा रहा है। जल सूर्य, शीघ्र नीचे आओ, अन्यथा तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्वामी, ये तो लुप्त हो गया। अब क्या होगा? यदि उसे शीघ्र नीचे नहीं उतारा गया तो पूरी सृष्टि पर संकट छा जाएगा। आप शीघ्र ही लौट जाइए देवी। मुझे शीघ्र ही जल सूर्य को पकड़ना होगा।